हेलो स्टूडेंट, आज हम दूसरे टाइप का हाइपरबोला बना रहे हैं जिसमें आपको एसिम्पटोट की पोजीशन दी रहेगी वेदर दे आर एट राइट एंगल और एट एनी अदर एंगल लाइक 75 और 80। तो यहाँ पर अगर एसिम्पटोट्स की पोजीशन राइट एंगल दी है तो उस समय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो ये प्रॉब्लम वही है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला व्हेन ए पॉइंट Q on the curve is 35 mm and 45 mm from asymptotes। मतलब यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया है, इसलिए हमको दोनों एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एसिम्पटोट साथ में ये बनाया और दूसरा एसिम्पटोट इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते, दूसरा एसिम्पटोट ये परपेंडिकुलर बना लिया। ये दो एसिम्पटोट्स हो गए। अब इसमें जो डिस्टेंस देते हैं पॉइंट की, वो हमेशा एसिम्पटोट से दी रहती है। जैसे हमको डिस्टेंस दी है 35 mm और 45 mm, तो ये एसिम्पटोट्स होगा, ये राइट एंगल पर दिए हैं हमारे। कभी कभी ये एंगल पे भी दिए रहते हैं, कभी 75 पर देंगे तो आपको इनके बीच का एंगल 75 बनाना पड़ेगा, कभी 60 पर देंगे तो 60 डिग्री का बनाना पड़ेगा। पर उस समय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा। तो जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हो तो एसिम्पटोट्स आपको 90 पर बनाने। उसके बाद P जो Q पॉइंट दिया है उसकी पोजीशन हम मार्क करते हैं। जैसे इसमें Q पॉइंट दिया है 35 mm, तो आप यहां से 35 mm की डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर लो। 3 पर रख रहे हैं हम, तो 35 ये 1 2 3 और ये 35 ये आ गया। दूसरी पोजीशन वर्टिकल डायरेक्शन में 45 दी है तो हम 45 ले लें, 1 2 3 4 और ये 45। अब हमको करना क्या है, इसके पैरेलल, ये देखो इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ करनी है और इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट Q की पोजीशन आ गई, जो कि ये डिस्टेंस हमारा था 30 और ये डिस्टेंस आपका आ गया जी 40। अब इस लाइन को आप बढ़ा सकते हो, इधर आगे बढ़ा लो, इसको भी इधर बढ़ा सकते हैं। ये 0 मान लेते हैं हम, तो ये 30 हो गया, ये Q पॉइंट। अब प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आप कोई भी पॉइंट्स यहां मार्क कर दीजिए। इक्वल डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ आपने 1 2 3 मार्क कर दिया। क्या करना है, जो इसका O पॉइंट है ओरिजिन यहां से, तो उससे 1 से ड्रॉ करना है। सभी पॉइंट से 2 से भी O को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है, 3 से भी O को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है, और ऐसे ही वर्टिकल पोजीशन में भी आप ये 1 2 3
इन पॉइंट से भी लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिंपल है, कोई भी पॉइंट मार्क कर लीजिए आप और वहां से सभी पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखें कि ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं इस y और x एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो ये जहां भी कट कर रहे हैं उन पर पॉइंट मार्क कर लीजिए। जैसे ये, और करस्पॉन्डिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। करस्पॉन्डिंग इसलिए बोल रहा हूं, जैसे ये यहां से फर्स्ट पॉइंट से आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसी के दूसरे पॉइंट से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है। दूसरी लाइन का देखें, इसका पॉइंट ये यहाँ पर है, इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसी से हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेकंड आ गया। थर्ड से हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की और इसी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो ये पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट्स मिलते जाते हैं। यहां से भी ये फर्स्ट पॉइंट का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका, तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते जा रहे हैं आपको। यहाँ से हॉरिजॉन्टल और यहाँ से वर्टिकल। जो लाइन आपने ड्रॉ की है उससे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है आपको, और वो जहाँ कहीं भी आपस में कट हो रही हैं वो पॉइंट्स आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है और उसको फोकस पर मिल रहा है। तो यहाँ से अपने को ये सारे पॉइंट्स मिल गए, सभी को अगर ज्वाइन कर देंगे तो आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। जैसे मान लो इस पॉइंट से हम ये, जब भी आप हाइपरबोला ड्रॉ करें तो लाइट पेंसिल से ड्रॉ करें या डैश डैश करके ड्रॉ करें पहले, फिर आप कंटिन्यूस लाइन बना सकते हैं। जैसे अब हम कंटिन्यूस लाइन बना सकते हैं, आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये Q पॉइंट से होके जाएगा, ये आपका इसको आगे बढ़ा दें, तो ये आपका हाइपरबोला आ गया। इसमें एसिम्पटोट की पोजीशन अलग दे सकते हैं, हो सकता है ये 75 का एंगल दें और Q पॉइंट की पोजीशन जैसे यहाँ से 30 और यहाँ से 45 आप, तो हमको ये करना है, ये Q पॉइंट आ जाएगा। प्रोसीजर वही है, फिर यहाँ पर आप पॉइंट मार्क करेंगे 1 2 3, फिर यहाँ से लाइन ज्वाइन करेंगे, और इन लाइन से अब इनके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, बस ये ध्यान रखना है। ये सेकंड मेथड है, इसमें भी सेम तरीके से हमको मिलते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है केवल एंगल का, बाकी प्रोसीजर सेम है। तो आपको कोई भी एंगल दिया हो, आप उसकी एंगल की पोजीशन बना के आप हाइपरबोला बना सकते हैं, अगर Q की पोजीशन आपके पास है तो। हो सकता है हम एक और प्रॉब्लम करें जिसमें एसिम्पटोट की एंगल 75 हो, तो जब करेंगे तो आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।